आसक्ति कीचड़ है, प्रेम कमल है। लेकिन प्रेम को आसक्ति से मुक्त करना बड़ी दुर्गम बात है, क्योंकि हम तो जैसे किसी को प्रेम करते हैं प्रेम कर ही नहीं पाते कि आसक्ति पकड़ लेती। आसक्ति का मतलब है या तो हम गुलाम हो जाते हैं या दूसरे को गुलाम बनाने लगते हैं। दोनों ही गुलामी की प्रक्रियाएं। किसी व्यक्ति को आप प्रेम करते हैं, प्रेम करते ही आप निर्भर हो जाते हैं उस पर, आपका सुख उस पर निर्भर हो जाता है, आपका दुख उस पर निर्भर हो जाता है। दूसरा आदमी मालिक हो गया। अगर वो चाहे तो दुखी कर सकता है, अगर चाहे तो सुखी कर सकता है। उसका एक इशारा आपको नचा सकता है, उसका एक इशारा आपको दुख में डाल सकता है। आपकी आत्मा की अपनी मालकियत दूसरे व्यक्ति के हाथ में चली गई। और ध्यान रहे, जब भी हम अपने प्रेम में किसी को अपना मालिक बना लेते हैं तो उससे हमारी घृणा की भी शुरू हो जाती है, क्योंकि मालकियत कोई किसी की कभी पसंद नहीं करता। इसलिए जिसे हम प्रेम करते हैं उसे ही घृणा भी करते हैं, और जिसे हम प्रेम करते हैं उसे ही हम नष्ट भी करना चाहते हैं, क्योंकि वो दुश्मन भी मालूम पड़ता है, पड़ेगा ही। प्रेमी दुश्मन मालूम पड़ते हैं एक दूसरे को, क्योंकि एक दूसरे की स्वतंत्रता को छीन लेते हैं और एक दूसरे को वस्तुएं बना देते हैं, व्यक्तियों से मिटा के। हर पति की कोशिश है उसकी पत्नी एक वस्तु बन जाए, वो जैसा कहे वैसा उठे बैठे, वो जैसा इशारा करे वैसा चले। पत्नी की भी पूरी चेष्टा यही कि पति उसका गुलाम हो जाए। वो कहे रात तो रात, वो कहे दिन तो दिन। दोनों इसी संघर्ष में लगे, एक दूसरे को डोमिनेट करना है, एक दूसरे को मिटा डालना है। क्यों? दूसरे से इतना भय क्या है? और जिससे हमारा प्रेम है उससे इतना भय क्या है? भय इस बात का है कि हमारा प्रेम तत्काल आसक्ति बन जाता है, अटैचमेंट बन जाता है। और जैसे ही आसक्ति बनता है तो दो में से कोई एक मालिक बन जाता है। तो मैं मालिक बना रहा हूं, दूसरा मालिक न बन जाए। लेकिन दूसरा भी इसी कोशिश में लगा है। क्या प्रेम आसक्ति से मुक्त हो सकता है? अगर प्रेम आसक्ति से मुक्त हो सके तो प्रेम घृणा से भी मुक्त हो जाता है। महावीर कहते हैं, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं जो स्नेही जनों में आसक्ति नहीं रखता, जिसका स्नेह भरपूर है, जिसके प्रेम में कोई कमी नहीं, लेकिन जो अपने प्रेम के कारण न तो किसी का गुलाम बनता है और न किसी को गुलाम बनाता है। जिसका प्रेम एक स्वतंत्र, दो स्वतंत्र व्यक्तियों के बीच एक आनंद का संबंध है, जिसका प्रेम दो परतंत्र व्यक्तियों के बीच एक दुख का संबंध नहीं है। हमारा सारा प्रेम दुख का संबंध है। इसलिए जितना दुख हम प्रेम से पाते हैं उतना किसी और चीज से नहीं पाते। अगर मनुष्य के मन की ठीक ठीक जांच की जाए तो प्रेम से बड़ी बीमारी खोजनी मुश्किल है। उससे जितना दुख आदमी पाता है उतना किसी और चीज से नहीं पाता। आपके सभी दुख प्रेम के दुख हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि पश्चिम में एक ऐसी घटना विकसित हो रही रोज पिछले 20-30 वर्षों में कि लोग कहते हैं प्रेम की बात ही मत करो, काम सेक्स काफी है, क्योंकि सेक्स कम से कम स्वतंत्र तो रखता है, प्रेम तो उपद्रव खड़ा कर देता है। इसलिए पश्चिम में प्रेम डूब रहा है, सिर्फ सेक्स उभर रहा है। दो व्यक्तियों के बीच सिर्फ सेक्स का संबंध काफी है, पश्चिम की नई धारणाएं कहती हैं। क्योंकि जैसे प्रेम आया कि बुखार आया, कि उपद्रव शुरू हुआ, कि एक ने दूसरे को दबाना शुरू किया, इसलिए सिर्फ सेक्स का संबंध पर्याप्त है। ये बड़ी खतरनाक बात है। भारत ने भी प्रयोग किया है आसक्ति से मुक्त होने का, पश्चिम भी प्रयोग कर रहा है। भारत ने प्रयोग किया है जो महावीर कह रहे हैं। महावीर कह रहे हैं प्रेम तो प्रगाढ़ हो जाए, आसक्ति खो जाए, तो जो दुख है प्रेम का वो नष्ट हो जाएगा और प्रेम एक आनंद की वर्षा हो जाएगा। पश्चिम भी यही चाहता है कि जो उपद्रव है आसक्ति का ये मिट जाए, पर वो नीचे गिर के आसक्ति का उपद्रव मिटा रहा है। वो कह रहा है दो शरीर का संबंध काफी है, इससे ज्यादा जिम्मेदारी लेनी ठीक नहीं। जैसे ही आप किसी के प्रेम में पड़ते हैं उपद्रव शुरू होता है। इसलिए एक ही व्यक्ति से भी काम के संबंध ज्यादा देर तक बनाने ठीक नहीं। काम के संबंध भी बदलते रहने चाहिए। आज एक स्त्री, कल दूसरी स्त्री, आज एक पुरुष, परसों दूसरा पुरुष, ये बदलते रहें ताकि कहीं कोई ठहराव ना हो जाए और आसक्ति ना बन जाए। दृष्टि तो दोनों ही एक ही कोण पर निर्भर है। पूरब भी यही अनुभव किया है कि प्रेम दुख देता है, तो दुख से उठने का क्या उपाय है? महावीर कहते हैं उपाय यह है कि प्रेम तो रह जाए, हृदय तो प्रेमपूर्ण हो, लेकिन किसी को गुलाम बनाने की और किसी को मालिक बनाने की वृत्ति का निषेध हो जाए। पश्चिम भी इसी परेशानी में, लेकिन पश्चिम का सुझाव बड़ा अजीब है और बड़ा खतरनाक है। महावीर प्रेम को दिव्य बना देते हैं और पश्चिम प्रेम को पाशविक बना देता है। प्रेम उपद्रव है, यह बात जाहिर है। ये पूरा पश्चिम दोनों के मनुष्यों ने अनुभव किया है। जिसको हम प्रेम कहते हैं वहां झंझट है, तो या तो उससे नीचे उतराओ, और जैसे पशुओं का संबंध, वहां कोई झंझट नहीं है, न विवाह है, न तलाक है, न कोई कलह है, सिर्फ संबंध शरीर का है। पशु मिलते हैं शरीर क्षण भर के लिए, अलग हो जाते हैं, उससे कोई मोह निर्मित नहीं करते, कोई आसक्ति नहीं बनाते कि अब ये जो मादा है मेरी पत्नी हो गई, अब कोई दूसरा पुरुष पशु इसकी तरफ आंख उठाएगा तो मैं उपद्रव खड़ा करूंगा, या ये जो पुरुष है मेरा पति हो गया, और अगर इसने अपनी नजर किसी और मादा की तरफ उठाई तो कलह शुरू होगी। नहीं, पशु सिर्फ शरीर के संबंध पे जीते हैं, अलग हो जाते हैं, वहां कोई आसक्ति नहीं है। इसलिए पशुओं को प्रेम की जो पीड़ा हमें है, पशुओं को नहीं। पश्चिम गिर रहा है प्रेम के उपद्रव से मुक्त होने के लिए, लेकिन गिर के कुछ भी हल न होगा।
क्योंकि कितना ही सेक्स हो जीवन में, अगर प्रेम का फूल न खिले तो प्राण अतृप्त रह जाते। और जीवन की जो चमक है और जीवन की जो प्रतिभा है, जो आभा है, वो प्रकट नहीं हो पाती। मनुष्य पशु होकर तृप्त नहीं हो सकता। मनुष्य केवल दिव्य होकर ही तृप्त हो सकता है। नीचे गिर के कोई कभी तृप्त नहीं होता। जिम्मेदारी से मुक्त हो सकता है लेकिन तृप्ति को उपलब्ध नहीं हो सकता। इसलिए पूरे पश्चिम अनुभव किया जा रहा है कि एक मीनिंगलेसनेस, एक अर्थहीनता छा गई, क्योंकि प्रेम है अर्थ जीवन का। महावीर कहते हैं, मैं उसे ब्राह्मण कहता हूं जो प्रेम कर सकता है और आसक्ति में नहीं बंधता। यह हो सकता है। ये तब हो सकता है जब हमारा प्रेम दूसरे व्यक्ति पर निर्भर न हो, बल्कि हमारी क्षमता हो। इस फर्क को ठीक से समझ लें। आप इसलिए प्रेम करते हैं कि दूसरा व्यक्ति प्यारा है, तो दूसरे पर निर्भर है। महावीर कहते हैं इसलिए प्रेम कि आप प्रेमपूर्ण हैं। जोर इस बात पर है कि आपका हृदय प्रेमपूर्ण हो। जैसे दिया जल रहा है तो दिए की रोशनी पड़ रही है, फिर कोई भी पास से निकले दिए के तो उस पर रोशनी पड़ेगी। दिया ये नहीं कहेगा कि तुम सुंदर हो इसलिए तुम पर रोशनी डालता हूं, कि तुम कुरूप हो इसलिए अपने को बुझा लेता हूं और अंधकार कर देता हूं। दिए की रोशनी बहती रहेगी, कोई ना भी निकले तो शून्य में दिए की रोशनी बहती रहेगी। महावीर उसे ब्राह्मण कहते हैं जिसका प्रेम उसकी हार्दिक ज्योति बन गया, जो इसलिए प्रेम नहीं करता कि आप प्यारे हैं, कि आप सुंदर हैं, कि भले हैं, कि मुझे अच्छे लगते हैं, कि मुझे पसंद हैं। नहीं, जो सिर्फ इसलिए प्रेम करता है कि प्रेमपूर्ण है, कुछ और करने का उपाय नहीं। आप उसके पास होंगे तो उसकी प्रेम की किरणें आप पर पड़ती रहेंगी। प्रेम संबंध नहीं, स्थिति है। और जब ऐसे प्रेम का जन्म हो जाता है, यह तभी होगा जब व्यक्ति दूसरों से अपने को हटाए, अपनी दृष्टि को पर से हटाए और स्वयं में गड़ाए, जिसे हम ध्यान कहते हैं। जैसे जैसे ध्यान बढ़ता है वैसे वैसे प्रेम संबंध से हटके स्थिति बनने लगता है, वो मनुष्य का स्वभाव हो जाता है। महावीर भी प्रेम देते हैं, करते नहीं। करने में तो कृत्य है, महावीर प्रेम देते हैं। उनके होने का ढंग प्रेमपूर्ण है। आप उनके पास जाएं तो प्रेम मिलेगा। और आपको ऐसा भी वहम हो सकता है कि उन्होंने आपको प्रेम किया, क्योंकि आप करने की भाषा समझते हैं, होने की भाषा नहीं समझते। महावीर प्रेमपूर्ण हैं। जैसे फूल में गंध है ऐसा उनमें प्रेम है, जो आने वाले स्नेही जनों में आसक्ति नहीं रखता है, जो उनसे दूर जाता हुआ शोक नहीं करता। और ध्यान रखें, शोक तभी होगा जब आसक्ति होगी। जिससे हम बंधे हैं, जिसके बिना हमें होने में अड़चन है, अगर वो ना हो तो हमें बहुत कठिनाई हो जाएगी। जब कोई मरता है तो आप इसलिए नहीं रोते कि कोई मर गया, आप इसलिए रोते हैं कि आपके भीतर जो निर्भरता थी वो टूट गई। जब कोई मरता है तो आप अपने लिए रोते हैं। कुछ खंड आपका टूट गया जो उस आदमी से भरा था, कुछ हृदय का कोना उसने भरा था, रोशन कर रखा था, वो दिया बुझ गया, आपके भीतर अंधेरा हो गया। कोई किसी के मरने पर इसलिए नहीं रोता कि कोई मर गया, मृत्यु पर हम इसलिए रोते हैं कि हमारे भीतर कुछ मर गया। और तभी तक रोएंगे आप जब तक वो कोना फिर से न भर जाए। जिस दिन वो कोना फिर से भर जाएगा, रोना बंद हो जाएगा। आदमी अपने लिए ही रोता है। तो जब आप शोक करते हैं किसी से दूर हटके या किसी के दूर जाने पर, वो खबर देता है कि पास रहने पर आसक्ति पैदा हो गई थी।